हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। आज का हमारा लेसन प्लान नंबर है 11, जिसका प्रकरण है परिमेय संख्या। इससे पहले मैं मैथ और साइंस दोनों के ही 10-10 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जो आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्टों में मिल जाएंगे। दोनों ही प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियोज़ देखकर अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। साथ ही जिनको भी लेसन प्लान तैयार करने में दिक्कत हो रही हो, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन प्लान देखते हैं। सबसे पहले हम दिनांक और दिन लिखेंगे, विषय, उपविषय और प्रकरण लिखेंगे। इसके बाद कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिखेंगे। कालांश आपको पहले 4 में से कोई 2 रखने होते हैं गणित और विज्ञान के लिए। इसके यानी मध्याह्न अवधि के पहले के जो 4 कालांश होंगे उनमें ही आप रखेंगे। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक यानी आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं। ये अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं। चलिए देखते हैं, आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जिस तरह से किसी विषय पर डिपेंड करते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य सीधे तौर पर प्रकरण पर निर्भर करते हैं। आप जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, ये सीधे तौर पर उन पर ही निर्भर करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र परिमेय संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र परिमेय संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र परिमेय संख्या का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र परिमेय संख्या का महत्व जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री, समस्त शिक्षण सामग्री आपको लिखना है, क्योंकि कक्षा में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि उपलब्ध होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, चित्र, चार्ट पेपर इत्यादि। आप यहाँ पर रेखा चित्र और अन्य जो भी आप सहायक सामग्री लाएंगे, यहाँ पर उसे नोट कर सकते हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में इस लेसन प्लान में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। इनके अलावा जिस भी आप शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, उनको यहाँ पर नोट करेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान के विषय में आपको लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में आप इस हेडिंग के बाद लिखेंगे। अब शुरू होते हैं प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी लेसन प्लान का प्रकरण निकालने के लिए हमें बालकों यानी बच्चों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। देखिए किस तरह से इनको बनाया जाता है। पहला प्रश्न है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? छात्र प्रतिक्रिया देंगे, सम, विषम, पूर्ण व प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, यानी कि क्या होती हैं? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों। और विषम विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हों। देखिए यहाँ पर आपको जेड के क्रम में ये प्रश्न बनाने होते हैं, यानी जेड सीरीज में प्रश्न के बाद जो उत्तर मिले उसी उत्तर को उठाकर अगले प्रश्न का निर्माण करना होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा और यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे। यहाँ पर छात्राध्यापक को अपना कथन प्रस्तुत करना है, जिसे उद्देश्य कथन कहा जाता है। बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण किसी भी लेसन प्लान का सबसे मुख्य पार्ट, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसके 5 मुख्य बिंदु होते हैं, यानी 5 इनके कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। सभी में क्या क्या लिखना है, देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों से प्रकरण में आगे बढ़ने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। पहला प्रश्न है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखिए। बच्चे जवाब देंगे 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है।
इसके बाद आप अगला प्रश्न पूछेंगे, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। छात्राध्यापक कथन, यहाँ आपको हेडिंग डालनी है। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु पहला डालेंगे, परिमेय संख्या। शिक्षण बिंदु आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ही रखेंगे। छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ आप श्यामपट्ट पर दर्शा सकते हैं किस तरह से दर्शाना है। परिभाषा देनी है, उनका परिमेय संख्याओं का स्वरूप या प्रकृति बताना है। PQ संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इस तरह से आपको ये दिखा देना है। परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लिख देंगे। 0, हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1/2, 2/3, 2/5, 7/3 और भी उदाहरण दे सकते हैं आप। P/Q में P को अंश कहते हैं तथा Q को हर कहते हैं। उदाहरण 5/6 में अंश तथा हर है। तो 5/6 में अंश 5 है और हर कितना है, 6 है। इसके बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि जान सकें कि पहले शिक्षण बिंदु से उन्हें कितनी नॉलेज प्राप्त हुई है। पहला प्रश्न होगा, वह संख्या जिसमें P/Q पूर्णांक हो तथा वह P/Q के रूप में हो क्या कहलाती है। बच्चे जवाब देंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पर फिर से हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न पूछेंगे, 5/0 तथा 9/4 में परिमेय संख्या कौन सी है। बच्चे जवाब देंगे 9/4 एक परिमेय संख्या है और यहाँ भी हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। पहला शिक्षण बिंदु यहाँ हमारा खत्म होता है। अगले शिक्षण बिंदु पर बढ़ने के लिए हम पुनः बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, 0/6 परिमेय संख्या है या नहीं। तो बच्चे जवाब देंगे 0/6 परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा क्योंकि अभी हमने उन्हें इन संख्याओं के प्रकार के बारे में नहीं बताया है। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि है। अब यहाँ पर फिर से एक बार छात्राध्यापक अपना कथन देंगे। शिक्षण बिंदु दूसरा डाल सकते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार श्यामपट्ट पर भी लिख दीजिए। परिमेय संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है धनात्मक परिमेय संख्याएं। वह परिमेय संख्याएं जो धनात्मक स्वरूप रखती हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 5/8 और 1/2। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप उनको दिखा सकते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिमेय संख्याएं। नीचे आप उनके उदाहरण दे सकते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या के स्वरूप उनका होता है +P/Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होता। उदाहरण दे सकते हैं आप 2, 5/6 और +9/7 आदि। इसके बाद आते हैं हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। वह परिमेय संख्याएं जो ऋणात्मक स्वरूप रखती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे -5/6, -7/9 और -11/3। छात्र इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है और श्यामपट्ट पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में आप कुछ फैक्ट बता सकते हैं, कुछ बिंदु बता सकते हैं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। यहाँ पर आप उन्हें कुछ बिंदु बता सकते हैं। आगे आप उनसे कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। फिर से पहला प्रश्न होगा, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। बच्चे जवाब देंगे 2 प्रकार की और यहाँ आपने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न पूछेंगे, 0 एक कैसी संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। बच्चे इसका जवाब देंगे और यहाँ फिर से हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। दोनों शिक्षण बिंदु हमारे यहाँ खत्म होते हैं। अब आता है निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान
घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया। पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न प्रत्येक शिक्षण बिंदु से पूछे जाते हैं। आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से मिनिमम 2 पुनरावृत्ति प्रश्न उठाने हैं और उनको बच्चों से पूछना है, जिनके जवाब आपको कक्षा के दौरान ही बच्चों से लेने हैं। पहला प्रश्न होगा 1/2, 3/4, 6, 0, 9/13 में परिमेय संख्या कौन नहीं है। आगे परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न होगा परिमेय संख्या की परिभाषा बताइए। और अंतिम प्रश्न है सभी पूर्ण संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों को आपको कुछ गृह कार्य देना है ताकि वे घर जाकर एक बार इस प्रकरण को दोहराएं ताकि उन्हें लंबे समय तक याद रह सके। आप उनको मिनिमम 2 या 3 प्रश्न दे सकते हैं। पहला प्रश्न है धनात्मक परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान 11 ये कंप्लीट होता है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।